नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा अन्ना। ये जान लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। एक सुस्त ढीली शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है बुधवार की। गिफ्ट निफ्टी 20,088 के पास इस समय ऑलमोस्ट 80-81 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 18 अंकों की कमजोरी वहां पर है। नास्डैक फ्यूचर्स इस समय 14-15 अंक कमजोर दिखाई दे रहे हैं। वही एशियन मार्केट्स की बात करें तो सुस्त चाल यहां पर भी क्लियरली नजर आ रही है। 52 अंकों की कमजोरी के साथ इस समय निके जापानीज मार्केट ट्रेड कर रहा है और बाकी जितने एशियाई बाजार यहां खुले हैं उनमें सुस्ती ही दिखाई दे रही है। प्रेशर कच्चे तेल की तरफ से बढ़ रहा है जो कि 10 महीने की नई ऊंचाई पर है और सोना चांदी बिल्कुल सपाट छोटे दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन क्यूज कैसे हैं? हफ्ता महत्वपूर्ण है, कहां कहां नजर रखनी है? सबसे बड़ी बात तो आज की फेड पॉलिसी पर ही नज़र है, तो वहाँ पर तो जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। चीन की तरफ से उनका लोन प्राइम रेट का डिसीजन भी आने वाला है थोड़ी देर में, वो भी आपको आते दिखेगा, तो उस पर भी बाजार की नज़र है। तो इंपॉर्टेंट दिन है और ऑफ कोर्स ये पूरा हफ्ता ही हम ग्लोबल सेंट्रल बैंक की पॉलिसी देखने वाले हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी आज यूएस फेड की ही है। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज तो रेट बदलाव में कोई भी संभावना नहीं है। 99% जानकार मान रहे हैं कि आज फेड कुछ नहीं करेगा। और फेड की अगर आप रिसेंट कॉमेंट्री भी देखें, जो भी उनके स्पीकर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में बोला है, उन्होंने भी क्लियर इंडिकेशन दी है कि इस समय तो वो वेट एंड वॉच मोड में है, बट एक हॉकिश पॉज आ सकता है। जहां तक गवर्नर साहब का सवाल है, ये सब मानकर चल रहे हैं। कमेंट्री जो आएगी उनकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है कि आने वाली इस साल की बाकी दो पॉलिसीज जो है नवंबर और दिसंबर, वहां पर भी जो रेट बढ़ने का अनुमान है वो कम हो गया है पिछले कुछ दिनों में। पिछले हफ्ते अगर आप बात करें तो करीब 50% जानकार मान रहे थे कि नवंबर में हाइक हो सकता है 1/4% का, वो घटकर अब 30% ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं बाजार मान रहा है कि शायद पीक रेट पर आप पहुंच चुके हैं, आप टॉप आउट के बेहद करीब हैं। हालांकि कहना इस समय मुश्किल है। तो आज जो गवर्नर साहब कहते हैं आगे की कमेंट्री को लेकर, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए। अब जो सेटअप है वो ज्यादातर ठीक ही इस समय दिख रहा है और वो सेटअप ये दिखा रहा है कि यूएस की जो ग्रोथ है वो मजबूत है, मंदी का डर बाजार में कम हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बाजार का अनुमान है कि इस पॉलिसी में आगे का ग्रोथ आउटलुक बढ़ सकता है। तो कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि इस साल मंदी आने की संभावना थी, साल के अंत तक मंदी आ सकती थी, ऐसी बात हो रही है। अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर यह संभावना है कि आगे का ग्रोथ आउटलुक फेड बढ़ा सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा अगर कमेंट्री में एक्चुअली ये निकल कर आता है या नहीं। इसके अलावा तेल के बढ़ते दामों से इन्फ्लेशन का जो प्रेशर बन रहा है वो एक चिंता का विषय है। तो इस पर गवर्नर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से ऊपर जा रही है। हमने 2 दिन पहले मंडे को भी यह हाईलाइट किया था और हमने देखा कि कल भी जो इनकी 2 और 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो करीब 16 साल की ऊंचाई पर आपको आती हुई दिख रही है। अभी तो थोड़ा कूल ऑफ हो गई हैं, बट कल शाम काफी तेजी से ऊपर गई थी। तो कहीं ना कहीं बाजार इवन दो रेट हाइक का एस्टिमेट नहीं लगा रहा है, बट आगे ग्रोथ बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है और इसलिए आप बॉन्ड डील में इतना बड़ा एक्शन देख रहे हैं। बट नॉनदलेस काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहने वाली है। रेट हाइक तो नहीं होगा, बट कमेंट्री पर सबकी नजर बनी हुई है। और उसके पहले अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों में कुछ ज़्यादा खास एक्शन आपको दिख नहीं रहा है। फ्राइडे को एक गिरावट आई थी, उसके बाद मंडे को एकदम फ्लैट रहे थे अमेरिकी बाजार, हार्डली कुछ मूवमेंट रहा था और कल करीब 100 अंक आपके लिए डाउ फिसलते हुए दिखाए। 300 अंक की रेंज में कारोबार हुआ था। एक बार के लिए तो एक डिप भी आया था, बट एंड में करीब 200 अंक नीचे से सुधर कर भी बंद हुआ। नैस्डैक में भी अगर आप देखें तो 2 दिन में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है। कल भी नीचे से सुधर कर नैस्डैक करीब 1/4% कमजोर बंद होते हुए आपको दिखा है। तो अमेरिकी बाजार वेट एंड वॉच मोड में डेफिनेटली हैं इस पॉलिसी से पहले। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल सभी सेक्टर्स में आपको गिरावट देखी। सारे 11 सेक्टर्स पर प्रेशर था। बड़ी गिरावट कहीं नहीं थी, बट प्रेशर बना हुआ था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। डिज्नी का शेयर कल 3.5% लुढ़का है, तो हमने डाउ पर उससे थोड़ा प्रेशर बनते हुए देखा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की मिलीजुली चाल रही है, बट नजर रखिए पिछले कुछ दिनों से ऑटो इंडस्ट्री के वर्कर्स वहां पर हड़ताल पर रहे हैं और बात ऐसी चल रही है कि और यूनियन मेंबर्स भी हड़ताल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखा तो डेफिनेटली आगे असर आते हुए दिखेगा। तो ऑटो सेक्टर पर आपको रखनी है नजर। कल एनर्जी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में था ज्यादा, जिसकी वजह से भी हमने बाजार पर ओवरऑल दबाव देखा है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार रहा है, कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड आपको दिख रहा है। 105 के नीचे डॉलर इंडेक्स फिलहाल सपाट है, बट कच्चा तेल 10 महीने की ऊंचाई पर
कायम है, $94 के आसपास ही ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सोना और चांदी यहाँ पर रिसेंटली थोड़ा रिबाउंड आया है, 2 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास सपाट कारोबार कर रहे हैं, बट बेस मेटल्स पर दबाव जारी है और एग्री कमोडिटीज की मिलीजुली चाल रही है। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की फेड पॉलिसी है। कमेंट्री क्या रहती है ये बाजार जानना चाहेगा। ऑफ कोर्स ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिशा वहीं से हमारे बाजारों को भी आती भी मिलेगी। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो जहां तक एफआईआईज का सवाल है, हमने कैश स्पेस में तो बिकवाली हावी होते हुए देखी, ऑलमोस्ट 1250 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां दर्ज हुई है। हाँ, घरेलू संस्थागत निवेशकों को थोड़ा सा साथ रहा है, 550 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से आती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरह के ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं और जिस तरह के महत्वपूर्ण डेटा ट्रिगर्स पर हमारी नजर है, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौट रहे हैं। सोमवार को हमारा जैसा प्रदर्शन रहा और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, उनके ऐलानों पर नजर है, तो सर आज हमें मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, प्ले करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग। देखिए आज संकेत थोड़े कमजोरी के ज्यादा हैं दोनों ही तरफ से। ग्लोबल संकेत भी कमजोर है जहां, और बॉन्ड यील्ड तेजी से बढ़कर आई है। उसके अलावा फेड की मीटिंग के फैसले का इंतजार है सभी को। उससे पहले अमेरिकी बाजार थोड़े से सावधान है, थोड़े से कमजोर भी हैं। तो वहाँ के संकेत ढीले डाले हैं पिछले 2 दिनों के। और हमारे बाजारों के लिहाज से देखें तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो कमेंट्री आई है, और वो भी थोड़ा सा बाजार को परेशान करने वाली, तो उससे बैंकिंग शेयरों पर स्पेशली एचडीएफसी बैंक पर दबाव रहेगा, क्योंकि हेवीवेट है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो मेरे ख्याल से दोनों ही संकेत लोकल प्लस ग्लोबल थोड़ी सी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में कमजोर शुरुआत होगी, और कमजोर शुरुआत होने के बाद 20,000 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या मनोवैज्ञानिक स्तर भी है वो, और इम्पोर्टेंट लेवल एक सपोर्ट के लिहाज से भी, डेटा के लिहाज से भी। तो मेरा ये समझना है कि 19,050 20,050 इस 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आज सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। ऊपरी स्तरों पर 20,125 20,200 आपके लिए सप्लाई जोन है, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिखेगी। 20,222 का आपने हाई बनाया है, अब एक बार उसको पार करेंगे तो ही फ्रेश और बड़ी तेजी बनने की संभावना बनेगी। तब तक शायद बाजार थोड़ा सा इन रेंज में वक्त बिताने की कोशिश करें, कंसोलिडेट करने की कोशिश करें। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव ज्यादा दिख सकता है। 45,525 45,650 पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। देखते हैं वहां पर पहुंच के बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है या थोड़ा और कमजोर होता है। ऊपरी स्तरों पर 46,150 46,300 आपके लिए बैंक निफ्टी पर हायर लेवल है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। तो इन लेवल पर रखनी है आपको नजर। जी वैलिड पॉइंट से धन्यवाद। हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी पर 19,050 20,050 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड 20,200 पर स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बैंक निफ्टी का अगर जहां तक सवाल है, सरने का क्लियरली प्रेशर यहाँ थोड़ा और ज्यादा दिखेगा। 45,525 से 650 सहारा देने वाला बैंड होगा, और 46,150 से 300 यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस ये इंडेक्स फेस करता हुआ दिख सकता है। लेकिन खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर रखनी नजर, आशीष पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और कहाँ कहाँ नजर रखनी है? मॉर्निंग नहीं, देखिए सबसे पहले आज के बड़े इवेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। नाटको फार्मा बायबैक जो है यहाँ पर बंद होने वाला, हालांकि ओपन मार्केट के थ्रू है, टेंडर रूट के माध्यम से नहीं है। प्राइमरी मार्केट्स में ढेर सारी अपडेट्स हैं। आरआर काबिल यहाँ पर आप देखिए आईपीओ की लिस्टिंग होगी, इशू प्राइस 1,035 रुपए है। सब्सक्रिप्शन काफी बढ़िया देखने को मिला था, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ 19 टाइम के आसपास का जो वर्ड सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा यात्रा ऑनलाइन, इसका जो है सेकेंड डे के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अगर आए तो टोटल सिर्फ 31% ही रिटेल को सब्सक्रिप्शन यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिला। रिटेल में 1.34 टाइम्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग ना के बराबर ही, और क्यूआईबी में भी अगर आप देखें तो बहुत ही सुस्त रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन फाइनल सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है सामी होटल्स का, यहाँ पर देखें तो टोटल 5.57 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। रिटेल 1.17 टाइम्स, एनआई यहाँ पर भी काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स, और क्यूआईबी में भी 9 टाइम्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिले। लेकिन एक्शन भरपूर है प्राइमरी मार्केट्स में, तो 2 नए इशूज हैं जो आज खुलने वाले हैं। साई सिल्क्स यहाँ पर अगर आप देखें तो आज से खुलेगा, और 22 सितंबर तक के इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड आपको बता देता हूँ एक बार, 210 रुपये से लेके 222 रुपये है, और इशू की साइज़ है 1201 करोड़ की।
एंकर बुक के जरिए इन्होंने 360 करोड़ जुटा लिए और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े नाम आ रहे हैं। SBI म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखें तो करीब 19.43% एंकर बुक को इन्होंने सब्सक्राइब किया। ICICI प्रूफ करीब 14% है। कोटक स्मॉल कैप 5.5% है। आदित्य बिरला सन लाइफ 5.5%। HSBC कंजम्पशन 5.55% है। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज से लेके 22 सितंबर तक ये इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड आपको बता देता हूँ 366 से 385 रुपए। इशू की साइज है 730 करोड़ और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी ने एंकर बुक के माध्यम से 318 करोड़ रुपए वो जुटाएं। बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो खबरों के लिहाज से देखिए HDFC बैंक यहाँ पर आपको भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप देखिए कि मिस्टर शशिधर जगदीशन इनको फिर से MD एंड CEO नियुक्त करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट आपको इस खबर पे देखने को मिलेगा क्योंकि एनालिस्ट मीट जो हुई है इसके बाद हाइलाइट्स निकल कर आई हैं। यहाँ पर पता चल रहा है कि बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पर आपको कमी देखने को मिल सकती है और साथ में अगर आप देखें तो जो नेटवर्थ है टोटल वो भी 1.34 ट्रिलियन के मुकाबले जून के अंत में 1.12 ट्रिलियन रहने की उम्मीद है। और GNPA के लिहाज से भी अगर आप देखें नेट NPA के हिसाब से तो थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पे हल्का सा एक इम्पैक्ट है, लेकिन स्टॉक जरूर रिएक्ट करेगा। टाटा मोटर्स यहाँ पर भी एक फोकस रहेगा क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की जो कीमतें हैं ये 3% से बढ़ाएंगे। 1 अक्टूबर से जो नई बढ़ी हुई कीमतें वो लागू हो जाएंगी। ब्लू स्टार यहाँ पर देखिए QIP के माध्यम से पूंजी जुटाने की फैसला इन्होंने अगस्त में कर लिया था। अब डिटेल्स आ गई हैं। फ्लोर प्राइस है 784 रुपये 55 पैसे। 800 रुपये का भाव है, नहीं मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो जो फ्लोर प्राइस है वो करीब 2% के डिस्काउंट पर है। भारत डायनामिक्स डिफेंस स्टॉक्स में आपको रोज एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स से इन्हें सरफेस टू एयर मिसाइल सप्लाई करने के लिए करीब 291 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इस स्टॉक में एक्शन रहेगा। NBCC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से 150 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है। और अंत में कर्नाटक बैंक, यहाँ पर आप देखिए तो फंड जुटाने पर 22 सितंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पर इक्विटी है, डिपॉजिटरी रिसीट्स है, वारंट्स है, डिबेंचर्स है। बताया नहीं भी किस माध्यम से इक्विटी है, डेट है, लेकिन 22 सितंबर को ये पूंजी जुटाने पर बैठक करने वाले हैं। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर नजर तो रखनी ही है। प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब भरपूर कमाई का मौका। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए आज सबसे पहले कमोडिटी बाजार की रणनीति जान लेते हैं और उस पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। खासा एक्शन एनर्जी स्पेस में हमने देखा है। हमारे मार्केट्स तो बंद रहे लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भरपूर एक्शन है। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। $96 के दर्शन हो चुके हैं। हमारे मार्केट्स में आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल एनर्जी में यहाँ लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। जिस तरह से ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन कटौती जारी रखने की बात कही गई थी, लेकिन कल यहाँ पे OECD का जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ के जो अनुमान है वो 2024 के लिए घटाए हैं। तो उसके बाद एक हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिल रही है। तो आज यहाँ पे कच्चे तेल में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे फर्दर लॉन्ग की पोजीशन के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए और ऑलरेडी अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो एक बार यहाँ मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। कल नेचुरल गैस में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर वहां भी आज के सत्र में मुनाफा वसूली की संभावनाएं है। 240 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो नेचुरल गैस में आज यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि फिर एक बार कीमतें 226 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। नेचुरल गैस में बिकवाली करे 242 के स्टॉप लॉस से। ओके, 242 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन है। टारगेट डाउनसाइड में रहेगा 226 का। और कच्चे तेल में कोई पोजीशन नहीं अपनानी, लेकिन अगर मुनाफा है तो आपको जरूर प्रॉफिट बुक करने से यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, सोने और चांदी में क्या किया जाए? बहुत धीमे धीमे गति से ये ऊपर बढ़ता दिख रहा है। ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की बैठक एक महत्वपूर्ण डिसीजन होगा जो इम्पैक्ट करेगा कि आगे कैसी चाल रहेगी, लेकिन आज क्या करना है? मार्केट्स खुले, सोने चांदी में क्या करें? बिल्कुल, आज यहाँ फेड की मीटिंग के आउटकम्स आने और उसके पहले हमने देखा है कि जो चाल है वो थोड़ी धीमी पड़ती हुई नजर आई है सोने और चांदी की। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअली जो बढ़त है सोने और चांदी दोनों में ही देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बावजूद हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। हमारा मानना है कि जिस तरह से OECD ने ग्लोबल ग्रोथ के जो अनुमान 2024 के लिए घटाए हैं, तो उसके चलते यहाँ पे सोने और चांदी की सेफ हेवन जो डिमांड है वो फिर एक बार इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो गोल्ड में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। थोड़ा सा टिप मिलता है 59,100 के आसपास यहाँ पे बाइंग करें। एक स्टॉप लॉस जो रखना है 58,950 का रखना है। लक्ष्य ऊपर में 59,400 का यहाँ लगा करके चलना है। एक बार टारगेट गोल्ड का रिपीट करेंगे मनोज जी?
59,400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे 59,100 पे बाइंग की सलाह रहेगी। 58,950 का एक स्टॉप लॉस यहाँ लगा के चलना है। सिल्वर में भी कोई रणनीति होगी? सिल्वर में यहाँ पे हमने एक अच्छा रनअप देखा है, तो थोड़े से डिप का वेट करना चाहिए। आज यहाँ पे फ्रेश रणनीति की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन सोने में हमारा मानना है कि निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी देखने को मिलेगी। और मेटल्स में जो कुछ अच्छी खासी रिकवरी के बाद फिर से डिप डाउन देखने को मिला, कल कॉपर, जिंक, लेड सब में थोड़ा थोड़ा प्रेशर था, क्या ये खरीद का मौका है या वेट एंड वॉच? बेस मेटल्स एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हमारा मानना है कि कॉपर में जो एक दायरा बना हुआ है 720 से 740 का, और अब ये फिर एक बार लोअर रेंज के आसपास आता हुआ नजर आया है। तो कॉपर में 724 के स्तर पर आज यहाँ पे लॉन्ग की सलाह रहेगी। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 720 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य यहाँ पे 732 का लेकर के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय बनती हुई फिलहाल कमोडिटी मार्केट के लिए 725 तक के टारगेट यहाँ पर कॉपर में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर ऑफ कोर्स मेटल्स पे यहाँ रहने वाला है। आइए अब इक्विटी मार्केट की रणनीति समझ लेते हैं। उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता इस समय जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा अब जिस तरह की मंडे को क्लोजिंग थी, प्रेशर तो था मार्केट्स में, लेकिन पीएसयू बैंकों का सपोर्ट रहा है और सरकारी बैंकों का, सरकारी कंपनियों का भी यहाँ पर सहारा रहा है। क्या यही थीम आज भी काम करेगी? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, बिल्कुल, हालांकि इंडियन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। एक अच्छे रनअप के बाद बाजार फेड की मीटिंग के आउटकम का इंतजार कर रहा है, और कल एक्चुअली देर रात जिस तरह से यूएस की ट्रेजरी यील्ड में तेजी देखने को मिली, वहां पर थोड़ा सा एक डिप देखने को मिला है। हो सकता है हमारा मार्केट भी आज सॉफ्ट ओपनिंग करता हुआ नजर आए। लेकिन जैसा आपने कहा कि पीएसयूज और पीएसयूज में भी पीएसयू बैंक एक ऐसा पॉकेट है जिसमें अच्छा अक्रॉस द बोर्ड ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली अगर कोई डिप मिलता है तो उस थीम पर ध्यान देना चाहिए, और इनफैक्ट मेरी आज की एक रिकमेंडेशन भी उसी स्पेस से है। आप कहे तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मनोज जी बताइए, माफ कीजिएगा, हिमांशु जी जरा बताइए क्या रणनीति है? जी, तो हमने देखा कि पीएसयू बैंक में काफी शानदार ब्रेकआउट आते हुए नजर आए हैं। मेरा मानना है कि एसबीआई में अभी भी काफी अच्छी गुंजाइश है। यहाँ पर एक बड़ा मूव अभी भी पेंडिंग है कंपेयर टू जो हमने इसके रिलेटिवली पीयर्स और स्मॉलर बैंक्स में आता हुआ देखा। 603 रुपए के आसपास के एसबीआई का क्लोज है। मुझे लगता है अगर आज किसी गैप डाउन में 598, 599 के आसपास एसबीआई में ओपनिंग देखने को मिलती है तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 592 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 615, 622, ये दो टारगेट एसबीआई में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहेगा पहला स्टेट बैंक में खरीदारी का रिकमेंडेशन। दूसरा खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी टाटा मोटर्स में, जहां पर हमने देखा कि अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था मंडे को। तो यहाँ और बाद में खबर भी है कि पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर यहाँ पर दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई गिरावट अगर 635 रुपए के आसपास आज मिलती है तो वो खरीदारी के अच्छे मौके हैं। तो टाटा मोटर्स दूसरी पिक रहेगी खरीदारी की 635 रुपए के आसपास, 627 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 654, 660, ये दो टारगेट टाटा मोटर्स में आज के लिए देखने को मिल सकते हैं। आज खबरों के दम पर टाटा मोटर्स में एक्शन डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स की प्राइस राइज की यहाँ पर बात हो रही है। 3% तक कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। अच्छा, एचडीएफसी बैंक, हमने देखा था प्राइवेट बैंकों का प्रेशर मंडे को रहा था। एचडीएफसी बैंक कुछ निम्स कमजोर रहने की संभावना है, और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएस पर भी ब्रोकरेजेस है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा चिंता जताई है जिस तरह के नंबर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो जरा बताइए, एचडीएफसी बैंक कोई राय बन रही है? मैं भी देखिए ग्रॉसली एक अंडर परफॉर्मर रहा है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड के बाद। हमने एक क्लियर कट यहाँ पे लीडरशिप मिसिंग है इन्वेस्टर मीट के बाद। कल आज देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करे। बट अगर बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 1605, 1610 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और मुझे लगता है कि अगर बाजार आज इस लेवल को होल्ड करता है तो हो सकता है कि शायद फॉर द टाइम बिंग स्टॉक में जो नेगेटिविटी थी वो प्राइस इन थी, और इसी वजह से स्टॉक में अभी तक कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस के तौर पर 1600 के लेवल को ध्यान दें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के पास जिनके पास तेजी की पोजीशन है 1600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और अगर 1605, 1610 के आसपास यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलती है तो मुझे लगता है वापस से 1 से 2 दिनों में इस न्यूज के ओवरहैंग को डाइजेस्ट करने के बाद स्टॉक 1650 की तरफ चलता हुआ नजर आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय बनती हुई एसबीआई, टाटा मोटर्स पर करिएगा फोकस, खरीदारी की राय है। और एचडीएफसी बैंक थोड़ा नजर रखिएगा इस पे। अगर पोजीशन है तो 1600 का स्टॉप लॉस यहाँ जरूर ऑब्जर्व करिए। 1650 तक का अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआई यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ।
तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर, पूरी डिटेल है आशीष के पास। आशीष बताइए। देखिए, आज बाजार की सारी नजरें जो है HDFC बैंक पर टिके रहेंगी। HDFC बैंक कैसा रिएक्शन देता है। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2025 रुपए का टारगेट दिया है। वहीं JP Morgan अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें और लक्ष्य जो है उन्होंने 2000 रुपए से घटाकर 1900 रुपए कर दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट कट किया है, 2100 से घटाकर 2030 रुपए कर दिया है। वहीं HSBC अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लेकिन टारगेट इन्होंने भी कट किया है, 2010 रुपए से घटाकर 1930 रुपए कर दिया है। इसके अलावा BPCL जेफरीज की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा रिड्यूस किया है, 425 से सीधे घटाकर 310 रुपए कर दिया है। सिग्निफिकेंट इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि आप करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है, पहले 425 था, अब 310 है, भाव चल रहा है 360 रुपए का। HPCL पर भी देखें तो सिमिलर स्टांस है, यहाँ पर भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है वो 225 से घटाकर 210 रुपए कर दिया है, 257 का भाव चल रहा है। पारग्रेड जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में मामूली सी बढ़ोतरी की, 206 रुपए से बढ़ाकर 212 रुपए कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 200 रुपए के करीब चल रहा है। और अंत में NTPC जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है, 255 रुपए से बढ़ाकर सीधे 300 रुपए का टारगेट दिया है, 241 रुपए का भाव चल रहा है। तो HDFC बैंक पर तो नजर रहेगी, OMCs और पावर सेक्टर की भी जो कंपनियां हैं उस पर भी खास फोकस रहने वाला है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। IAC के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक